मैं झारखंड के मैथन में आया हुआ हूँ और अपने दोस्त के घर पर आया हूँ। इसने कहा कि मेरा छोटा सा तालाब है और इस तालाब को आज मछली खिलाऊंगा तुमको। और वही तालाब में मछली पकड़ने के लिए ये बलिदान सर है। ठंडक है, पानी एकदम बर्फ़ के समान लग रहा है। इसके बावजूद भी ये जवान देखिए मछली पकड़ने के लिए जाल डाल दिया है। मछली भी बहुत चालाक हो गई है। ठंडक के दिनों में वो तल पर मछली चली जाती है और जिसके कारण मछलियों जाल में फंस नहीं पाती है, क्योंकि जाल ऊपर रह जाता है और मछलियाँ नीचे तल पर रह जाती है। मछलियाँ भी वैसे गर्म स्थान ठंडे के दिनों में खोजती है जहाँ पर वो आसानी से छुप सके। उधर देखिए एक ही जवान है बलिदान, और इधर दो दो जवान हैं। इसके बावजूद भी देखिए वो सबसे आगे है और इधर का रास्ता पीछे पीछे है। नेपाल की तराई में थारू जाति का लोग बहुत मजबूत होता है, वही थारू है बलिदान। और ये छोटा सा तालाब में देखिए नीला पानी, पेड़ के यक्ष भी कुछ उभर रहे हैं। अब देखना है कि मछली कितनी इस छोटी सी जाल में फंसती है। तालाब के किनारे केला का पेड़, उधर लीची है और छोटा छोटा आम का पेड़ है। और इधर देखिए सुगा पंखी साग हम लोग इसको कहते हैं। और इधर लहसुन का पौधा, थोड़ी थोड़ी सब्जी सब कुछ लगा दिया है यहाँ पर। ये अनार का पेड़ और एक फूल और ये बादाम का पौधा। और इधर देखिए पालक, ये मेथी का साग, इधर मूली मेथी दोनों मिला हुआ है। फ्रेंच बीन की फलियां आ गई है देखिए इसमें। देखिए फ्रेंच बीन का देखता हूँ कि जड़ के पास ही अधिक फलता है। और इधर बंदा गोभी, बैगन भी, उधर अमरूद का पेड़ और ये भी फ्रेंच बीन। और ये जो बड़ा सा लीची का, इधर इसका ट्रैक्टर। और गर्मा सब्जी लगाने के लिए देखिए इसमें कंपोस्ट खाद डालकर खेत को तैयार किया जा रहा है। गांव से जुड़ा हुआ है मेरा दोस्त, तो गांव की जैसा ही व्यवस्था। और इधर देखिए टमाटर कुछ पके हुए हैं, मैं वो भी आपको दिखलाता हूँ। देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ। और इधर तो बैगन को भी देख सकते हैं आप, बैगनी कलर का बैगन, लंबा लंबा सा। और इधर मटर अपने बागान में लगा दिया है। देखिए मटर में फलियां आई हुई है। ये अमरूद का पेड़ और देखिए फूल भी, ये गेंदा का फूल। मेरे दोस्त का कार। और ये देखिए घर, नीले आसमान के नीचे छोटा सा घर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा घर है। और इसके आगे उधर तालाब और इधर बागान, जिसमें कि सब्जियां उगा रखी है इसने। और गुलदाउदी पर तो बाहर आई हुई है, गुलदाउदी को भी दिखलाता हूँ आपको। ये देखिए घर। और इधर देखिए गुलदाउदी पर आई हुई बाहर। इन फूलों को देखकर मुझे सिलसिला फिल्म का गाना याद आ रहा है कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। तो ये गुल, ये फूल दूर तक निगाहों को बहुत मोहते हैं। और चूँकि ये शहर है, मैथन है, तो देखिए शहरी मकान, लेकिन शहर में रहते हुए भी गांव के जैसा भी यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। मैं दिखलाता हूँ उसको भी। ये देखिए उसका बैटरी से चालित स्कूटी, नारियल का पौधा। और यहाँ आने के बाद देखिए पूरा गांव की फीलिंग होती है। उधर शहर का घर और इधर गांव की फीलिंग देखिए। यहाँ पर जाड़े का दिन है तो देखिए यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर तापते भी हैं। और गांव में जैसा रहता है देखिए, यहाँ आने के बाद आप नहीं कर सकते हैं कि मैं शहर में आया हुआ हूँ। देखिए उसी तरह से टप्पड़ भी बिल्कुल गांव की प्रतीति देता हुआ। तो एक साथ मैंने मैथन में आकर अपने दोस्त के यहाँ गांव और शहर दोनों का मजा लिया मैं। और मेरी ड्यूटी मिली है बाल्टी को लाने के लिए मछली इसमें रखने के लिए। देखते हैं कितनी मछलियाँ मैं इस बाल्टी में रख पाता हूँ। किनारे पर जाल आ गया है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई मछली फंसी होगी, क्योंकि मछली उछल कूद नहीं कर रही है। दोनों पीली गंजी वाले जवान। बलिदान थारू का तजुर्बा बता रहा है कि मछली आई। पहली दफा में देखिए एक भी मछली नहीं, एक मछली, रेहू का बच्चा। पहली बार जाल डाला गया तो मात्र 3 मछली का बच्चा, रेबा मछली इसको कहते हैं। एक बार फिर डाला जाता है। देखते हैं इस बार क्या स्थिति है। मेरे दोस्त को पशु पक्षियों से बहुत प्यार है। देखिए इसमें बत्तख रहा करता था, लेकिन अभी एक भी बत्तख नहीं है।
उस कोने से लेके अभी इस कोने में आ रहा है। जितना जाल में मछली नहीं पकड़ में आई, ये बलिदान देखिए, पत्थर यहाँ पर है, हाथ से पकड़ लिया है मछली को। और आज मुझे मालूम चला कि थारू जनजाति के लोग कितने मेहनती होते हैं और कितने तजुर्बेकार होते हैं। ये बराबर बोल रहा था कि जाल से अधिक मैं हाथ से पकड़ लूंगा। लेकिन मछली भी कितनी चालाक हो गई है। इधर पूरा तालाब है, लेकिन तालाब में जाल डालने के बावजूद भी मछली पकड़ में नहीं आई। वो भी बहुत चालाक हो गई है। और इधर जो पत्थर है, उधर पत्थर में आकर के छुप गई है और पत्थर के पास छुपी हुई मछली को बलिदान बहुत चालाकी से निकाल रहा है। यद्यपि तालाब की मछलियों को खाने के लिए यहाँ पर सांप भी आ जाते हैं और यही जवान ने यहाँ पर 3-4 दिन पहले 2 सांप मारा था। लेकिन इसके बावजूद भी सांप से इसको कतई डर नहीं लग रहा है। और देखिए बील में हाथ डाल डाल कर मछली को निकाल रहा है। और बगल में देखिए सर्पगंधा का पौधा इसीलिए डाल दिया है यहाँ पर कि सर्प शायद सर्पगंधा को देखकर भाग जाते हैं। पता नहीं ये सही है या गलत है। देखिए सर्पगंधा का पौधा है। तो ये लोग बहुत जुगाड़ू किस्म के भी व्यक्ति होते हैं। इधर जो झाड़ है, झाड़ से भी देखिए मछली निकाल रहा है। देखिए फिर मछली, और देखिए एक मछली हाथ में लिया हुआ मछली। और झाड़ के पास बहुत सारी मछलियाँ फंसी हुई है या छुपी हुई है और उसको निकाल रहा है। अब एक बार फिर से जाल डालने की कोशिश में जुट गया है बलिदान, और उसके साथ ही मेरा मित्र भी है। मछलियाँ देखिए कूद रही है बाल्टी में। एक छोटी बच्ची जाल से जो मछली पकड़ी जा रही है, देखिए लोहे का जाल है और उससे देखती हुई। एक नई टेक्निक इस बार लगाई गई है। देखते हैं कि इस टेक्निक में कितना मछली फंस पाती है। चल अब तुम इन लोग ठीक ठीक बोलवा ओ हो तेजी में रे लक्ष्मण हरबा भूत लक्ष्मण तुम उधर ना आगवा जा बस हरबा खींच निचला खींच रे पकड़ ले निचला। हां लक्ष्मण भाई तो साहब तू कब बोल दिया उठाओ ना रे बोलवा बादल किनारे हां बादल ओए दो चार गो नहीं दोनों ही बादल ये पछुआ रे तो लक्ष्मण हां बोले ले चलो बाटी चला चलिए नई तकनीक से इस बार कुछ अधिक मछली फंसी है। देखिए सही अभी कुछ फंसैले बड़ा। हाँ। खाना निकल यहाँ पे लेकर इधर के पास, यहाँ पे अरे जाड़े के दिन छोटे हुए करते हैं। तालाब भी छोटा है और जाल भी छोटा, लेकिन सब कुछ छोटा छोटा होते हुए भी इरादे बहुत ही बुलंद हैं। और बुलंद ये है कि ऐसे ठंडे पानी में भी देखिए किस तत्परता के साथ हाफ पैंट पहनकर, एक गंजी पहनकर मात्र ठंडे पानी में गए हुए हैं और मछली पकड़ने का मजबूत इरादा कर लिया है। अब देखिए जाल को ला लिए हैं किनारे पर, और इस बार तो लग रहा है कि मछलियां अधिक फंसी होंगी। देखते हैं कितनी मछली फंसती है। बिल्कुल आशा के अनुकूल अधिक मछलियां इस बार जाल में फंसी है। जैसा कि पिछले 3 बार आपने देखा कि किस तरह से कम मछलियां आ रहे थे, लेकिन इस बार लग रही है कि आधा केजी मछली एक बार में ही इस जाल में आ गई। कुछ छोटी छोटी मछलियां जिसको दंदवा मछली हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको स्टोर नहीं किया जाएगा, पुनः तालाब में डाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सब छोटी छोटी ही मछलियाँ फंस रही है, बड़ी मछली क्यों नहीं फंस रही है। देखते हैं कभी बड़ी मछली फंसती है या नहीं फंसती है। क्या बड़ी मछली को पकड़ने के लिए कुछ अलग से टेक्निक लगाया जाता है या महज संजोग होता है कि बड़ी मछलियाँ फंस जाती है। वैसे भी बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए निजी ज़िंदगी में भी बहुत बड़े अनुभव की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर छोटी मछलियों को लगभग 2 केजी के आसपास बाल्टी में स्टोर किया जा चुका है। तालाब के बगल में ही कटहल का पेड़ देखिए, छोटा छोटा कटहल, अभी कुछ फूल दे रहा है, कुछ फल भी गया है। और इधर एक मछली फिर, ये अमेरिकन रेहू। तालाब के बगल में वो मालदा का पेड़, मालदा आम का, और ये आम्रपाली। और इस तालाब की परिक्रमा मछली जो यहाँ पर पकड़ी जा रही है उसको देखने के लिए देखिए शेरू, डॉगी भी। और आखिरी दफ़ा इस तालाब में फिर से जाल डाली जा रही है। लोग इसको जाल खेलना भी कहते हैं।
भरे जामुन का पेड़ है। एक छोटी बच्ची अपनी दादी के साथ इसके पापा मछली पकड़ रहे हैं उसको देखते हुए। इससे पहले जो आधा केजी मछलियाँ उस ओर पकड़ी गई थी, अभी इस कॉर्नर पर निकल गया। अरे किनारे बहुत देर से मैं सोच रहा था कि बड़ी मछली नहीं फंसी है, लेकिन लगता है कि इस बार एक बड़ी मछली फंसी है इसमें। और जो दोनों मछली पकड़ने वाले हैं, दोनों में फुर्ती आ गई है, चुस्ती आ गई है बड़ी मछली को देखकर। और मुझे लगता है कि 1.5 केजी की मछली फंसी है इसमें। पूरा जाल ला रहे हैं बाहर की, फिर पानी में न चली जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं बड़ी मछली को। आखिर कहा जाता है कि परिश्रम सफल होता है, और आज सर्द भरे मौसम में, ठिठुरा देने वाली सर्दी में, देखिए एक बड़ी मछली एकदम रेहू है, ग्रास कार्प। और देखिए 1.5 केजी का ग्रास कार्प आखिर फंस गया। देखिए वो दिन वाला ना ना वो बड़का रहे, ये बड़ा, ये छोटा है, ये छोटा है ना। मैं मन ही मन मायूस हो रहा था कि छोटी बड़ी मछली नहीं फंसी है। यद्यपि मेरा दोस्त कहता था कि नहीं बड़ी मछली भी इसमें है, और आखिरी दफा बड़ी मछली फंस ही गई। देखिए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पकड़ के ले जा। और देखिए बड़ी मछली को हाथ में लेकर पापा अपनी बच्ची को दिखलाते हुए, और बच्ची बहुत ही खुश हो रही है। ये भी बोल रहे थे कि बड़ी मछली मैं खाऊंगी। तो बड़ी मछली आ गई है। तालाब से मछली पकड़ी जाए तो उसके बाद उसको अधिक देर तक रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मछलियाँ बहुत अधिक सड़ने लगती है, डिकम्पोज होने लगता है। इसलिए देखिए इसको काटा जाने लगा है, धोया जाने लगा है। धोने के लिए देखिए नल पर वही बलिदान, बहुत ही बहादुर नौजवान है जो कि अकेले लगभग इसको 1 घंटा इसको साफ करने में लगा। अब देखिए धो धा दिया है पूरा अच्छी तरह से। धोने के बाद इसमें मसाले मिलाकर इसको मैरिनेट करेगा। उसके बाद कहाँ पर तलता है वो भी देखिए। देखिए यही जगह है जो मैंने कहा था कि गांव और शहर दोनों की प्रतीति देता है। तो अब देखिए तलने के लिए भी जुट गया है, कढ़ाई चढ़ी हुई है, और मैं मछली को खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। देखिए इधर मैरिनेट किया हुआ, मसाले मिलाए हुए, भगोने में रखे हुए मछली हैं। अब देखिए फ्राई हो गया, पहली घानी निकाली जा रही है। एकदम सुनहरा रंग का पीला सरसों का तेल, तली हुई रेवा मछली। अब दूसरी घानी देखिए डाला जाएगा। और जो मज़ा इस मछली को खाने में है, देसी चूल्हा, लकड़ी का आग, जाड़े का समय, गुनगुनी धूप। अब देखिए पहली घानी निकलकर तैयार, और दूसरी घानी डालने के लिए बलिदान। तो पहले घानी जो मछली निकल चुकी है, मैं उसको जा रहा हूँ खाने के लिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। मैं अपने आज के इस ब्लॉग से आशुतोष गौरव वहीं पर विदा लेता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल गौरव को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये चाची जी हैं और यही मेरा दोस्त है। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।